क्या खतरनाक प्राइस Realme ने रखा है। ऑलमोस्ट 7000 प्राइस में Realme ने लॉन्च किया इस Air 8 Pro को। इससे पहले जो Air 7 Pro था उसको हमने लॉन्च के टाइम पे 4500 रुपए में परचेस किया था एंड इसको हमने 6800 रुपए में परचेस किया है। तो 2300 रुपए का प्राइस हाइक हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या क्वालिटी में वो चीज हमें नजर आता है, क्या क्वालिटी में उतना अपग्रेड आपको फील होगा जब आप इसको यूज करेंगे, क्या है सारा चीज। चलिए आज के इस वीडियो में 1 बाय 1 इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेस किया था। यहां पर मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं। जो रियल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। एंड एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इसका एक फीचर्स इतना ज्यादा कमाल का है ना कि भाई मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि इससे बेटर क्वालिटी आपको इस प्राइस रेंज में किसी भी अदर TWS में नहीं मिलेगा। क्या है वो फीचर्स हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपको इस TWS के बारे में और कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो मैंने इसको मास्टर व्हाइट कलर के साथ परचेस किया। एक और आपको मास्टर ब्लैक कलर वेरिएंट मिल जाएगा। जो भी कलर आपको पसंद है आप उसके हिसाब से परचेस कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भाई 7000 रुपए इसका प्राइस तो रखा गया है, बट इसके बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चार्जिंग केबल देखने को नहीं मिलता है। एक चार्जिंग केबल तो दे सकते थे, OnePlus के TWS में हमें देखने को मिलता है। जो भी अगर आप इसके डिजाइन को देखेंगे तो ये आपको एग्जैक्टली Realme Buds Air 8 के जैसा ही देखने को मिलता है, चाहे आप केस को देखेंगे या फिर ईयरबड्स को देखेंगे। हाँ, छोटा छोटा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि केस के ऊपर के साइड पे यहाँ पर एक मिरर लगा दिया गया है। मतलब अगर आप एक लड़की है तो फिर आपको मिरर कैरी करने का अलग से जरूरत नहीं है, आप इसको यूज करके मेकअप कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छे से विजिबल है। एंड इसके ऊपर में देख सकते हैं एक प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है, तो ये अच्छी चीज है। बाकी जो केस का हिस्सा है वो आपको व्हाइट कलर के साथ मिलता है। एंड यहाँ पर मैट फिनिश तो यूज किया गया, बट काफी स्मूथ सा एक फील मिलता है जब हम इसको टच करते हैं, तो एक प्रीमियमनेस फील आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर फ्रंट में देखेंगे तो सिंगल LED लाइट आपको देखने को मिलता है। ये जो LED लाइट है ना, ये सिर्फ केस के बैटरी परसेंटेज को ही इंडिकेट करता है, ईयरबड्स के बैटरी परसेंटेज को ये इंडिकेट नहीं करता है। उसके लिए आपको Realme लिंक ऐप यूज करना पड़ेगा। एंड पीछे के साइड पे आपको यहाँ पर Type-C का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। जो रीसेट बटन है वो आपको केस के अंदर के साइड पे देखने को मिलता है। एंड क्योंकि ये बॉक्स डिजाइन के साथ आता है तो यहाँ पर आपको दोनों हाथ को यूज करना पड़ेगा इसके लीड को ओपन क्लोज करने के लिए। और जो लीड का क्वालिटी है वो काफी अच्छा है। यहाँ पर जो हिंज का मैकेनिज्म है वो बहुत स्मूथ मुझे लगा। मैग्नेट भी काफी सॉलिड है। अंदर में जो ईयरबड्स रखा है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ अटैच है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ईयरबड्स नीचे नहीं गिर रहा है। देन अगर आप ईयरबड्स को देखेंगे तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये आपको Air 8 के जैसा ही देखने को मिलता है, बट यहाँ पर जो बाहर का हिस्सा है यहाँ पर सेम मिरर टाइप का डिजाइन यूज किया गया है। Air 7 Pro में भी हमें सिमिलर टाइप का डिजाइन मिलता था, बस जो स्टेम का डिजाइन है उसको थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है। एंड काफी ज्यादा कंफर्टेबल मुझे लगा। मैंने कंटिन्यूअसली इसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज करके देखा है, 4-5 घंटा आप आराम से इसको कान में पहन के रह सकते हैं। आपके कान में बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मुझे लगा। मुझे ये Air 7 Pro से भी ज्यादा कंफर्टेबल लगा है। एंड आप इसको रनिंग के टाइम पे, वर्कआउट के टाइम पे यूज करना चाहते हैं तो बहुत सिक्योर फिटिंग के साथ आता है। आप आराम से यूज कर सकते हैं, आपके कान से बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और IP55 का रेटिंग भी आपको इसमें मिलता है, तो स्वेट वगैरह से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड डेफिनेटली इसमें आपको इन ईयर डिटेक्शन फीचर्स का सपोर्ट मिलता है जो कि काफी अच्छे से काम करता है। जैसे आप ईयरबड्स को कान से निकालते हैं बहुत फास्ट पॉज हो जाता है, एंड जैसे आप फिर से कान में पहनते हैं तो जो वीडियोस या फिर म्यूजिक आप सुन रहे थे वो बहुत फास्ट फिर से प्ले हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं है। देन अगर आप टच फंक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एक हल्का सा डॉट जैसा डिजाइन स्टेम एरिया में आपको मिलता है ना, यहीं पे आपको टच सेंसर देखने को मिलता है। एंड टच फंक्शन में देखेंगे तो डबल टैप से टच फंक्शन स्टार्ट होता है, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड, ये 3 फंक्शन आपको मिलता है। साथ में आपको स्लाइड गेस्चर का सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि आप स्लाइड अप करके वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, स्लाइड डाउन करके वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं। एंड जो टैप फंक्शन है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बट इस स्लाइड गेस्चर को आप कस्टमाइज नहीं कर सकते जैसा कि हम OnePlus के TWS में कस्टमाइज कर पाते हैं। बट हाँ, स्लाइड अप डाउन करते टाइम मैंने नोटिस किया कि 1-2 बार ये मिस टच करता है, यानी कि मैं अगर अप कर रहा हूं वॉल्यूम को तो ये डाउन कर देता है, या फिर 1-2 बार काम नहीं कर रहा है, या फिर अगर मैं वॉल्यूम डाउन कर रहा हूं तो ये अप कर दे रहा है। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया है इसके साथ। तो ओवरऑल अच्छा क्वालिटी है, बस हाँ स्लाइड गेस्चर पे 1-2 बार इश्यूज आपको फेस करना पड़ सकता है। देन अगर हम बात करें कॉल क्वालिटी के बारे में तो ये इसका एक मेजर पॉइंट है, क्योंकि कॉलिंग के लिए यहाँ पर Realme ने क्लेम किया है कि भाई बोन कंडक्शन माइक का यूज किया गया है। तो प्रैक्टिकली क्वालिटी कैसा मिलता है, चलिए हमने आउटडोर में जाके इसका कॉलिंग टेस्ट किया था, वो आप पहले देखिए, देन हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आज इस Realme Buds Air 8 को लेकर मैं पहुंच चुका हाईवे के पास में। आज थोड़ा शाम का टाइम हो चुका है एंड इस TWS से उम्मीद बहुत ज़्यादा है। बैकग्राउंड नॉइस कितना हाई है वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए इसमें स्विच करके देखते हैं कि कितनी नॉइस को ये कैंसिल कर पाता है एंड वॉइस पर किस तरह से फोकस रख पाता है। तो अभी हमने स्विच कर लिया Realme Buds Air 8 Pro पे।
आप समझ सकते हैं कि इसका कॉल क्वालिटी आपको कैसा मिलता है जब आप इस तरह की बिजी लोकेशन पे जाके बात करेंगे, जब आप बस में ट्रेवल करेंगे, जब आप ट्रेन में ट्रेवल करेंगे, आपकी वॉइस पे ये किस तरह कर पाएगा एंड बैकग्राउंड नॉइस को कितना कैंसिल कर पाएगा। आई होप कि सारा चीजें आप इस वीडियो से समझ पाएंगे। बैकग्राउंड नॉइस पीछे में बहुत ज्यादा हाई है, तो उसको कितना सेपरेट कर पा रहे हैं, वॉइस पे कितना फोकस है, वो आई थिंक कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको ये टेस्ट हेल्पफुल लग रहा है, ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर वीडियो में हम इस तरह से प्रैक्टिकल लोकेशन पर आके आपको कॉलिंग टेस्ट करके दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई क्वालिटी कितना प्रैक्टिकली अच्छा है या फिर खराब है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखो इसके एक एक ईयरबड्स में तीन तीन करके माइक का यूज किया गया एंड मैं इसके कॉल क्वालिटी से लिटरली शॉक्ड हूँ। रियलमी ने क्लेम किया है कि भाई 90 डेसिबल तक नॉइस को ये कैंसिल आउट कर सकता है एंड वो चीज मुझे प्रैक्टिकली नोटिस हुआ। मैं यहाँ पर एक क्लिप्स आपको दिखाता हूँ जहां पर हम कॉलिंग टेस्ट कर रहे थे ना, वहीं पे बैकग्राउंड पे जब बस या फिर लॉरी जा रहा था तो वो हॉर्न देके जा रहा था। आप पहले ये सुनिए, क्वालिटी कितना प्रैक्टिकली अच्छा है। एंड देन इसी सेम फुटेज का आप कॉलिंग के टाइम पे सुनिए कि कैसा रिजल्ट हमें मिला था। क्वालिटी कितना प्रैक्टिकली अच्छा है या फिर खराब है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कंप्लीटली इतने हाई हॉर्न को ये टोटली कैंसिल आउट कर दे रहा था। इससे पहले भी एक जगह पे ऐसा हुआ था कि भाई टोटली जो हॉर्न है उसको ये कैंसिल कर दिया है। तो मैं लिटरली शॉक्ड हूं भाई, इस प्राइस में किसी भी TWS में मैंने इतना जबरदस्त कॉल क्वालिटी एक्सपीरियंस नहीं किया है। कमाल का कॉल क्वालिटी आपको इसके साथ मिलेगा, चाहे आप कितना भी हेवी ट्रैफिक नॉइज में जाके यूज कीजिए, ट्रेन में यूज कीजिए, बस में यूज कीजिए, आपके वॉइस पे ये कंटिन्यूअसली फोकस रखने वाला है। एंड मैं कहूंगा कि भाई अंडर 7,000 रुपीज में जितने भी TWS है आप उनके साथ कंपेयर करके देख सकते हैं, ये सबसे बेस्ट कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर सकता है। एंड मैं लास्ट 3-4 दिन से इसको यूज कर रहा हूं। मैंने बहुत ज्यादा इंडोर कॉलिंग के लिए भी यूज करके देखा है। जिनसे भी मैंने बात किया उनको मैंने पूछ के देखा है, हर किसी ने कहा है कि लग रहा है कि आप फोन से ही डायरेक्टली बात करें। मतलब नॉर्मली फोन का माइक बहुत अच्छा होता है ना, तो उसी तरह का एक्सपीरियंस ऑपोजिट एंड में ये ट्रांसफर कर रहा है। जबरदस्त कॉल क्वालिटी आपको इसके साथ मिलेगा। अगर आप स्पेशली कॉलिंग के लिए TWS ढूंढ रहे हैं तो इसको आप आंख बंद करके परचेस कर सकते हैं। चाहे आप ऑफिस मीटिंग वगैरह के लिए यूज करना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनल कॉलिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, आराम से आप इसके साथ जा सकते हैं। और बैटरी बैकअप में देखेंगे तो केस मिला कि आप इसको 50 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। सिंगल चार्ज में आप एक एक ईयरबड्स को 12 घंटे के आसपास विदाउट ANC के साथ भी आप 6 घंटे तक यूज कर पाएंगे। एंड अगर आप LHDC कोडेक को भी साथ में ऑन कर लेते हैं तब भी आप 5 घंटे के आसपास इसको यूज कर पाएंगे। मैंने प्रैक्टिकली इसका बैटरी बैकअप चेक करके भी देखा था, म्यूजिक प्ले करके मैंने छोड़ दिया था, तो मुझे ऑलमोस्ट ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिला है। तो आई डोंट थिंक कि बैटरी बैकअप में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा। हाँ, केस को फुल चार्ज होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास टाइम लगता है, और ईयरबड्स को फुल चार्ज होने में करीब 50 मिनट्स के आसपास समय लगता है। तो चार्जिंग थोड़ा सा स्लो यहां पर मैं कहूंगा। एंड अगर आप कनेक्टिविटी में देखेंगे तो यहां पर आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 6.1 का सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। रूम में फोन रखा है, आप बाहर जाके यूज करें, बीच में 2-3 ऑब्स्टेकल्स है, उस टाइम पे भी ये बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहता है। मैंने इस तरह से चेक करके देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। एंड लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन होने की वजह से जैसे आप केस की लीड को ओपन करते हैं तो काफी फास्ट आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है। साथ ही गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट आपको मिल जाएगा एंड इसमें आपको ट्रिपल पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, यानी कि 3-3 डिवाइस के साथ आप इसको एक साथ में कनेक्ट करके रख सकते हैं। यहां पर मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे 3 फोन के साथ ये अभी करंटली कनेक्टेड है। तो भाई अगर आप मल्टीपल चीजें यूज करते हो, फोन है, लैपटॉप है, टैब है, तो उस टाइम पे भी आपके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर्स होने वाला है। आज के दिन पे बस रियलमी के ही कुछ नए TWS में हमें ट्रिपल पेयरिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये कमाल का इनोवेशन रियलमी ने मार्केट पर लेकर आया है। और जैसे कि हमने पहले ही कहा कि इसमें आपको रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट मिलता है। तो ऐप के अंदर आपको पता है कि रियलमी के TWS में भर भर के आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो क्या क्या ऑप्शन हमें यहां पर देखने को मिलता है, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे भी आपको ओपन करेंगे आपको फ्रंट में ही कुछ ऑप्शन यहां पर देखने को मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली नॉइस कैंसिलेशन को ऑन ऑफ या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड पे स्विच कर सकते हैं। साथ ही माइंड फ्लो मोड या फिर AI ट्रांसलेट को भी आप यहां से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। देन अगर आप यहां पर अंदर में जाएंगे तो यहां पर आपको बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगा दोनों ईयरबड्स का। उसके नीचे आपको नॉइस कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है। नॉइस कैंसिलेशन को ऑन करने के बाद इसके नीचे आपको 4 अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलता है। स्मार्ट, मैक्स, मॉडरेट, माइल्ड, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जैसा भी आपको नीड है आप उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। देन ट्रांसपेरेंसी मोड को ऑन करने के बाद इसके नीचे आपको एनहांस वॉइस का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। विंड नॉइज रिडक्शन का भी ऑप्शन दिया गया है, इसको भी आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड उसके बाद साउंड इफेक्ट ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहां पर EQ मोड के अंदर 4 अलग अलग EQ मोड दिया गया है। आप चेंज करके यूज कर सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए, या फिर खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो कस्टम इक्वलाइजर भी आपको यहां पर मिल जाएगा। देन आप
आपको गोल्डन साउंड का ऑप्शन मिलता है जहां पर आपके एयर कैनल के हिसाब से एंड आपके हेयरिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से यहां पर कस्टमाइज साउंड क्वालिटी ये प्रोवाइड करता है, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर्स है। स्पेशली अगर आपका एज थोड़ा सा हायर साइड पे है तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर्स होता है। एंड स्पेशल ऑडियो का भी ऑप्शन दिया गया है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। वॉल्यूम इनहेंसर का ऑप्शन मिल जाएगा। हाई डेफिनेशन साउंड यानी कि LHDC कोडेक को आप यहां से ऑन कर सकते हैं। डायनेमिक ऑडियो का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो लो फ्रीक्वेंसी, मिड्स एंड हाईस को भी आप सेपरेटली कस्टमाइज कर सकते हैं। देन आपको AI फीचर्स देखने को मिल जाएगा। Ask AI के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी ईयरबड्स के थ्रू पूछ सकते हैं एंड वो रिजल्ट आपको ईयरफोन में सुनने को मिलेगा। बट मैंने बहुत सी चीजें ट्राई करके देखा कि भाई ये अच्छे से आंसर नहीं दे पा रहा है, तो मुझे नहीं पता कि कितना ये यूजफुल हो सकता है आपके लिए। देन AI ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। फेस टू फेस ट्रांसलेशन एंड लाइव 2 ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। बट इससे पहले भी मैंने काफी बार कहा है कि यहाँ पर जो लैंग्वेज दिया गया है उसमें इंडियन लैंग्वेज बहुत कम है। सिर्फ आपको यहाँ पर बंगाली एंड हिंदी देखने को मिलेगा। जो रीजनल लैंग्वेज है उसका सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर इंटरनेशनल लैंग्वेज का सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप मतलब इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं तो उस टाइम पे ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है, बट अगर आप इंडिया में रहते हैं तो उस टाइम पे ये आपके लिए ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। एंड लाइव में भी यहाँ पर सेम ऑप्शन देखने को मिलता है। देन मोड ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आपको गेम मोड को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा एंड माइंड फ्लो मोड का ऑप्शन दिया गया, तो आप रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर कुछ प्रीसेट साउंड दिया गया जिसको आप यूज कर सकते हैं। देन पर्सनलाइजेशन ऑप्शन के अंदर बटन सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया, तो आप यहाँ पर डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड इन फंक्शन को कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं जैसा भी आपको नीड है। एंड देन ट्रिपल डिवाइस कनेक्शन को आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा 3 डिवाइस के साथ अगर आप एक साथ में यूज करना चाहते हैं तो। देन ऑटो प्ले पॉज यानी कि जो इन ईयर डिटेक्शन फीचर्स है अगर आप उसको ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो आंसर का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि जब आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आता है एंड जैसे आप ईयरबड्स को कान में पहन लेते हैं ना तो कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाता है। ये एक अच्छा फीचर्स मुझे लगता है, हेल्पफुल फीचर्स है काफी। देन ईयरबड फिट टेस्ट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है एंड फाइंड माय फोन ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड अंत में आपको यहाँ पर टोटल कितना आवर्स आपने अभी तक यूज किया है वो नंबर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऑप्शन आपको ऐप के अंदर देखने को मिलता है एंड ये जितने भी फंक्शन है ना वो हर फोन ब्रांड के साथ अच्छे से काम करता है। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तब भी आप इन सारे फंक्शन को यूज कर पाएंगे। सिर्फ LHDC कोडेक को ऑन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आईफोन LHDC कोडेक को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये चीज Realme का बहुत अच्छा लगता है कि भाई कुछ भी फीचर्स यहाँ पर सिर्फ Realme के फोन के लिए एक्सक्लूसिव है, ऐसा यहाँ पर Realme नहीं देता है। तो आप अगर Realme का कोई TWS यूज करें तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ANC में देखेंगे तो इसमें आपको 55 dB तक अल्ट्रा डेप्थ नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट मिलता है। इससे पहले हमें Realme Buds Air 8 पे भी 55 dB तक ही नंबर मिला था, बट उसका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था एंड जो रिजल्ट है वो हमें 55 dB जैसा फील नहीं कराता था। बट इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा तगड़ा है। मतलब मैंने इसको आउटडोर लोकेशन पे भी चेक करके देखा है, मैंने इसको इंडोर लोकेशन पे भी चेक करके देखा है। जो नॉर्मल फैन, AC वगैरह का आवाज है वो तो मतलब 100% कैंसिल कर देता है एंड अगर दूसरे रूम में टीवी वगैरह भी चल रहा है ना तो उसका आवाज भी हमें बहुत कम सुनने को मिल रहा है। तो ANC का क्वालिटी बहुत अच्छा मैं कहूंगा एंड रियल एक्सपीरियंस आपको 55 dB वाला ही देखने को मिलेगा। अगर आप बस में, ट्रेन में ट्रेवल करते वक्त यूज करेंगे ना तब भी बैकग्राउंड नॉइस को करीब 80% के आसपास तो भाई ये आराम से कैंसिल आउट कर देगा। क्वालिटी इसका बहुत ज्यादा अच्छा है एंड ऐप के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आप नॉइस कैंसिलेशन के लेवल को कम ज्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्मार्ट ANC को चूज करते हैं तो आप जैसा भी लोकेशन पर रहेंगे उसके हिसाब से ये खुद से नॉइस कैंसिलेशन के लेवल को चेंज कर सकता है। एंड इसका ट्रांसपेरेंसी मोड का एक्सपीरियंस भी मुझे काफी अच्छा लगा। जो एक्चुअल साउंड है वैसा ही हमें यहाँ पर सुनने को मिलता है। एनहांस वॉइस को ऑन करने के बाद ना जो वॉइस है उसमें ये काफी अच्छे से फोकस रख पाता है। तो ANC का क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छा मिलता है, प्राइस के हिसाब से यहाँ पर काफी सही मैं कहूंगा। एंड देन अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके साउंड क्वालिटी के बारे में, तो देखो इसके साउंड क्वालिटी से मुझे काफी ज्यादा उम्मीद था, बिकॉज इसका जो प्राइस है वो भी काफी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है अगर आप Air 7 Pro के मुकाबले कंपेयर करेंगे। बट सिमिलर यहाँ पर ड्राइवर आपको देखने को मिलता है। 11 mm के बेस ड्राइवर के साथ 6 mm का ट्विटर ड्राइवर यहाँ पर यूज किया गया एंड डुअल डैक ड्राइवर का यहाँ पर यूज किया गया। तो स्पेक्स वाइज यहाँ पर कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है एंड जो क्वालिटी है ना मैं कहूंगा वहां पर भी आपको ऑलमोस्ट कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। सिमिलर टाइप का ही साउंड मुझे यहां पर देखने को मिला है। जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। मतलब कि देखो Air 7 Pro का साउंड क्वालिटी बहुत जबरदस्त था, तो यहां पर ज्यादा कुछ बताने का नहीं है। बट फिर भी मैं कहूंगा क्योंकि यहां पर डुअल ड्राइवर का यूज किया गया तो इसलिए जो ट्रबल का पार्ट है वो सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड साथ ही जो बेस है ना वो भी आपको काफी पंची साइड का यहां पर देखने को मिलता है। मतलब इससे पहले Realme Buds Air 7 Pro से भी पंची बेस मैं इसका कहूंगा। एंड ऐप के अंदर
अंदर जो ऑप्शन दिया गया ना उसको अगर आप यूज करते हैं तो भाई बेस का जो लेवल है और भी ज्यादा हाई हो जाता है। तो चाहे आप बेस लवर है या फिर आप रोमांटिक टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, इस TWS के साथ आराम से जा सकते हैं। बस आपको Realme Link ऐप को यूज करना होगा एंड थोड़ा सा कस्टमाइजेशन के साथ यूज करना होगा, तब आप इससे बहुत जबरदस्त आउटपुट निकाल सकते हैं। मैंने मोस्टली ओरिजिनल साउंड के साथ सुना था एंड अलग अलग इक्वलाइजर भी चेंज करके देखा, तो उसके हिसाब से जैसा एक्सपीरियंस मुझे मिला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बट देखो Air 7 Pro के मुकाबले यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हुआ है, बट वो चीज ना साउंड क्वालिटी में फील नहीं होता। साउंड क्वालिटी सिमिलर टाइप का ही हमें देखने को मिलता है। इवन मैं तो कहूंगा कि वोकल्स में थोड़ा सा इसका इश्यूज है, मतलब ट्रेबल एंड बेस को हाई करने के चक्कर पे वोकल्स थोड़ा सा सरप्रेस हो जाता है। एंड देखो अगर इसका प्राइस 5,000 5,500 होता तो मैं ये कंप्लेन नहीं करता, बट क्योंकि इसका प्राइस 7,000 रुपए है, तो जब आप 7,000 रुपए खर्च करते हैं तो आप एक बेस्ट लेवल एक्सपीरियंस पाना चाहेंगे, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे लगा कि थोड़ा सा और बेटर क्वालिटी यहाँ पर हो सकता था। एंड आई विश की कोई अपडेट आए तो उसके साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एंड थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइजेशन हमें देखने को मिले। हाँ, एक अपडेट कल आया था जब हम इसका कुछ फुटेज वगैरह बी-रोल शूट कर रहे थे उसी टाइम पे, बट यहाँ पर साउंड क्वालिटी में हमें कोई भी चेंजेस होता हुआ देखने को नहीं मिला। तो फ्यूचर में अगर कोई अपडेट आता है जिससे ये चीज़ सॉल्व होता है तो डिस्क्रिप्शन पे या फिर कमेंट सेक्शन पे मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप वो चीज़ देख सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और गेमिंग के लिए देखेंगे तो इसमें आपको 45 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलता है। Realme के मोस्टली TWS में आपको 45 मिलीसेकंड ही नंबर मिलता है एंड जो एक्सपीरियंस है गेमिंग का Realme के मोस्टली TWS में हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो वो चीज़ यहाँ पर भी हमें फील हुआ। मैंने BGMI में 2-3 राउंड गेम खेल के देखा, साथ में डेथ मैच वगैरह भी हमने खेल के देखा, तो लेटेंसी हमें बहुत कम फील हुआ है यहाँ पर, ऑलमोस्ट ना के बराबर मैं कहूँगा। तो अगर आप ब्लूटूथ ईयरफोन से गेमिंग करना चाहते हैं तो हाँ, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। हमने सारा चीजें आपको 1 by 1 समझाने की कोशिश किया कि इस TWS के साथ आपको कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर ओवरऑल में एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप इसको Realme Buds Air 7 Pro के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई इसका प्राइस ज्यादा हाई है, बिकॉज Air 7 Pro को हमने लॉन्च के टाइम पे कार्ड ऑफर के साथ 4,500 रुपए में परचेस किया था एंड इसको मैंने कार्ड ऑफर के साथ 6,800 रुपए में परचेस किया है। तो काफी हाई प्राइस हमने पे किया है, बट उतना अपग्रेडेशन हमें फील नहीं हुआ। स्पेशली साउंड क्वालिटी के लिए मैं तो कहूंगा कि भाई थोड़ा सा डाउनग्रेड मुझे यहाँ पर फील हुआ है। बट हाँ, इसका जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो भाई नेक्स्ट लेवल का आपको यहाँ पर मिलता है। अगर आप स्पेशली कॉलिंग के लिए TWS ढूंढ रहे हैं, आपको बेस्ट लेवल का कॉलिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो इससे बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको 7,000 रुपए प्राइस के अंदर किसी भी TWS में देखने को नहीं मिलेगा। मैंने ऑलमोस्ट सभी अच्छे TWS को चेक किया है, उसके बाद ये स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं। इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस है मैं भाई लिटरली शॉक्ड हूं। बट अगर आपके लिए कॉलिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर बहुत सारे अदर TWS है जिसके साथ आप जा सकते हैं। एंड अगर आपको डिस्काउंट पे Air 7 Pro मिल रहा है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन आपको बाकी चीजों में तो फील नहीं होगा। बट एक चीज ये भी सोचना है कि भाई आज के दिन पे हर चीज का प्राइस बहुत बढ़ रहा है, वो चाहे फोन का हो, TWS का हो या फिर डेली यूज करने वाले सामान का हो, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा प्राइस हाई होना तो बनता था। बट मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा ही Realme ने यहाँ पर प्राइस को हाई कर दिया है। जो भी हो, अगर आपके जगह में मैं होता तो मैं इस TWS को परचेस नहीं करता, क्योंकि 4-5 रुपए के TWS में भी हमें अच्छा कॉलिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई एकदम घटिया एक्सपीरियंस वहां पर मिलता है। तो आपका क्या मेन नीड है वो आपको अच्छे से पता है कि आपको किस तरह का कॉलिंग एक्सपीरियंस चाहिए एंड ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस चाहिए, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसको आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप इस TWS को परचेस करना चाहते हैं या फिर करंट प्राइस को चेक करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे यहाँ पर TWS का नाम आ रहा होगा, आप क्लिक करके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन पे भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आके भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो तो यहीं पे खत्म होता है। बट इस Air 8 Pro को हम किस TWS के साथ सबसे पहले कंपेयर करें, नीचे कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इस तरह का अनबायस्ड वीडियोस लेकर आते रहते हैं। एंड अभी भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।